चलिए आज हम देखेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम इसको किसने दिया, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो कूलाम का जो नियम है उसको फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री C.A. कूलाम ने यानी चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने 1785 में दिया। इस नियम को देने का उद्देश्य बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले जो बल है उसका मान ज्ञात करना है। इस नियम के तहत दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का जो मान होता है, आवेश जो होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, ये दोनों प्रकार के बल होते हैं। अगर दो आवेश सजाती हैं, यानी अगर दोनों धनात्मक है अथवा दोनों ऋणात्मक है, यानी अगर दोनों धनावेशित है या फिर दोनों ऋणावेशित है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर दोनों आवेश विपरीत हैं, विपरीत चिन्ह वाले हैं, यानी एक धनावेशित है और दूसरा ऋणावेशित, तो इस स्थिति में दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तब जो लगने वाला बल है इन दोनों आवेशों के बीच, तो उस बल का जो मान है वो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और साथ में इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही है क्या है, कूलाम का नियम है। और कूलाम के नियम को कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो बिंदु आवेश हैं। यह जो कूलाम का नियम है वो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, गतिमान आवेश के लिए नहीं। तो यहाँ पर दो आवेश हैं, बिंदु आवेश Q1 और Q2, तो जिनके बीच क्या है, दूरी r है। तब पहला शर्त क्या कहता है, जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है F, तो जो F है वो इन दोनों आवेशों के जो परिमाण है, यानी इनकी जो संख्यात्मक वैल्यू है, जैसे कि Q1 का अगर मान लो जाए 2 कूलाम ले लें और इसका ले लें Q2 का 3 कूलाम, तो जब इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का संख्यात्मक वैल्यू का क्या हुआ, गुना हुआ। तो परिमाण से तात्पर्य यहाँ पर इनकी जो नंबर्स वैल्यू है, संख्यात्मक जो वैल्यू है उससे है। तो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये पहला कथन हुआ। अब दूसरा कथन ये है कि इन दोनों आवेशों के बीच जो दूरी है r, यहाँ पर की दूरी क्या है, r है, तो उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये जो है दूसरा कथन हुआ। अब हम दोनों कथनों को अगर एक साथ लिखें तो इस प्रकार दिखेगा। तो जो F होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब यहाँ पर Q1 और Q2 इन दोनों के गुणनफल से का जो मान है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही बल का मान अधिक होगा। और अगर R का मान जितना ज़्यादा होगा, यानी दूरी जितनी ज़्यादा होगी, बल का जो मान है वो उतना ही कम होगा। अब जब हम अनुक्रमानुपाती के इस चिन्ह को, यहाँ पर ये जो अनुक्रमानुपाती का ये जो चिन्ह है उसको जब हम हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह लग जाता है, उसके साथ साथ एक नियतांक k, यहाँ पर जो k दिया है वो लग जाता है। अब SI पद्धति में देखें तो जो k का मान है, SI पद्धति में k का मान निर्वात व वायु की स्थिति में, कब की स्थिति में, निर्वात या वायु की स्थिति में जो k का मान है वो होता है 1/4πε0। ये केवल वायु या निर्वात की स्थिति में होता है k का मान 1/4πε0। तो k का जो मान है रखेंगे तो बल का मान F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर न्यूटन।
तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन 0 है उसके बारे में देखेंगे। तो चूंकि F जो बल है, F बराबर क्या दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो एप्सिलॉन 0 दिया है 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 को इधर बाएं पक्ष में ले जाएंगे और बल को इधर दाएं पक्ष में लाएंगे तिर्यक गुना के माध्यम से। तो एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई F इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तब इस सूत्र के माध्यम से, यहाँ पर जो सूत्र दिया है, इस सूत्र के माध्यम से हम एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है, सही मात्रक, उसको निकालेंगे। तो एप्सिलॉन 0 का SI मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर बटे या प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर, C स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर, M स्क्वायर। अब जो एप्सिलॉन 0 होता है उसका जो मान है 8.854 गुणित 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। जो एप्सिलॉन 0 है वो वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है, या निरपेक्ष परावैद्युतांक कहलाता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अगर इसका मान देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका टोटल जो मान होता है वो होता है 9 गुणित 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। कितना होता है 9 गुणित 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। तो अब हम सूत्र में रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान, तो F को यानी जो बल है उसका मान इस प्रकार भी लिख सकते हैं, F बराबर 9 गुणित 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर न्यूटन। तो इस प्रकार ये जो है कूलाम जो बल है उसका मान इस प्रकार निकलता है। अब कूलाम के नियम की सीमाएं देख लेते हैं। कूलाम की जो नियम है वो किस किस में लागू होता है। तो पहला ये है कि यह जो नियम है, कूलाम ने जो नियम दिया है वह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यानी कि जो आवेश हैं वो कैसे होने चाहिए, बिंदु रूप में, मतलब कि उन आवेशों के बीच की जो दूरी है वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि उस दूरी की तुलना में इनका जो आकार है वो न के बराबर हो, तब उस स्थिति में बिंदु आवेश कहलाएंगे। यानी कि इन दोनों जो आवेश दिए हुए हैं उनका जो आकार है वो इन दोनों के बीच जो आवेश दिए गए हैं उन दोनों के बीच की जो दूरी है उसकी तुलना में वो न के बराबर हो, तब उस स्थिति में बिंदु आवेश कहलाते हैं। तो यह नियम जो है बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। और दूसरा ये है कि यह जो नियम है वो केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, यानी जो आवेश रुके हुए हैं, गतिमान नहीं है, उन्हीं के लिए ये नियम जो है लागू होता है। तीसरा ये है कि यह जो नियम है अत्यधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है, तथा इसके साथ साथ परमाणु स्तर की जो दूरी है 10⁻⁻15 मीटर से कम के लिए क्या है, सत्य नहीं है। तो इस प्रकार ये जो है कूलाम के नियम की सीमाएं हैं।